तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स के पेयर जोड़ा दे रखा है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा, हो गया भाई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ऐसे ये सेकंड को पार्ट है, इसमें ए पॉइंट बी पॉइंट पेयर दे रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मंत्र बना लो अब इसको, ठीक है। हमने मैन्युफैक्चरिंग सीख ली है, प्रोडक्शन करनी है अब। तो मंत्र क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर रूट, ठीक है ना। तो भाई ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा x1, ये मेरा y1, x2 y2, ठीक है ना भाई। पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके जी। अब मान लो कि ये a पॉइंट क्या है, ऐसे बताना भाई लिख के कि a पॉइंट जो है वो है 2,3 और जो b पॉइंट है वो है 4,1। मुझे डिस्टेंस निकालना है ए बी। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पे x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 3। सिंपली सॉल्व कर दो अब। 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ गया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को सॉल्व करो, सॉल्व करना आता है ना भाई, प्राइम फैक्टर निकाल लो, सिंपली प्राइम फैक्टर निकाल लो। और ये मैंने निकालना आपको पहले ही सिखाया था इजी तरीके से। तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 1 जा 2। मैंने बोला था जिसके पेयर बन जाते हैं उसको हम बाहर कर देते हैं, जिसके पेयर नहीं बनते उसको रूट के अंदर वापस लिख देते हैं। तो ये आ गया डिस्टेंस ए बी और इसके पीछे क्या लगा दोगे, यूनिट, ठीक है ना भाई। हमें नहीं पता नहीं मीटर में है सेंटीमीटर में, ये यूनिट्स किस हिसाब से दे रखी है, मीटर में दे रखी थी, सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, सीधा यूनिट लिख दिया। अब यूनिट जिसमें भी दे रखी होंगी वो हम अपने आप लगा लेगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है ये हमारा x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमारा a पॉइंट, ये हमारा b पॉइंट। तो a b निकालना है। देखो यहाँ पे मैंने करा था x2 माइनस x1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं x1 को पहले कर दूंगा और x2 को बाद में कर दूंगा तो, ठीक है ना। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1 था पहले, अब क्या लिखा है मैंने, x1 माइनस x2। यहां पे वही मानो x1 y1 x2 और ये y2। कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। ओके, वैल्यूज रख दो फटाफट से। x1 की वैल्यू -5 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, x2 की वैल्यू -1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 7 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, y2 की वैल्यू 3, ये आ गया 3। सॉल्व करो अब इसको भाई, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का माइनस प्लस क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। 5 में से 1 गया, कितना आया माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया भाई। भाई ये माइनस माइनस है, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ये माइनस का ये प्लस का क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 5 में से 1 गया, कितना आया 4। बड़ी संख्या कौन सी थी, -5 थी, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर दिया, बीच में फॉर्मूले का प्लस आ गया। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 4 और इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करो भाई, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का 16। 16 प्लस 16 कितना हो गया 32। ऐसे इसका रूट निकाल लो, क्या हो जाएगा भाई 32 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 16 2 जा 8 2 जा 4 2 जा 2 2 जा और 2 1 जा। यहाँ पे एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो ये दोनों बाहर रहने वाले हैं, है ना भाई। ऐसे देखो 2 into 2, ये दोनों तो बाहर हो गए, जिनके पेयर बन जाते हैं उनको रूट के बाहर लिखते हैं। इसका पेयर नहीं बना तो इसको रूट के अंदर लिख दो। 2 2 जा कितना हो गया 4 अंडर रूट 2, ये आ गया इसका आंसर, डिस्टेंस आ गया।
इसके पीछे क्या लिख देंगे, यूनिट। ये जरूर लिखना है, यूनिट जरूर लिखना है। बात समझ में आई ना भाई। और चेक कैसे करना है, आप देखो अपना चेक, जैसे 32 का आपने रूट निकाला ना, ये अंदर बाहर वाली टेक्निक मैंने आपको बताई थी पहले। बाहर से पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, क्या आया 32। तो आपने इसका रूट ये बनाया है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया खत्म। थर्ड पार्ट को और देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट के पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भाई। ये ए पॉइंट है, ए कोमा बी, और बी पॉइंट क्या दे रखा है, -a और -b। आगे वाला क्या होगा, x1 y1, दूसरा वाला क्या होगा, x2 y2। डिस्टेंस निकालना है ए बी का, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अब तक याद ही हो गया होगा सबको, x2 - x1 का होल स्क्वायर, कुछ भी लगा दो, x1 - x2 कर दो, कुछ भी कर दो, y2 - y1 का होल स्क्वायर। धैड़ पैर से करने हैं सारे सवाल। वैल्यूज रखो, x2 की वैल्यू कितनी है, -a, फॉर्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू कितनी है, a का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -b, फॉर्मूले का माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है, b, इसका होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है भाई, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2a और इसका होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, -b प्लस -b कितना हो जाएगा, माइनस का 2b और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर सॉल्व करो भाई, माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो 2 2 जा 4 a स्क्वायर। पहले इसका करेंगे कोफिशिएंट का, फिर वेरिएबल का, तो क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 4b स्क्वायर। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 को कॉमन ले लो, अंडर रूट 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था, 4 को मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, b स्क्वायर। अब 4 का रूट क्या होता है भाई, 4 का रूट फटाफट से 2 होता है, तो 2 को बाहर लिख दिया। इसका रूट सॉल्व नहीं हुआ तो इसको रूट के अंदर ही लिख दिया, और ये आ गया यूनिट आंसर हमारा। इसका डिस्टेंस आ गया AB का, ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।